तो अभी हम देखेंगे कि पीएचपी के अंदर फाइल ऑपरेशंस कैसे करते हैं, मतलब फाइल को ओपन कैसे करते हैं, फाइल को क्लोज कैसे करते हैं, फाइल को रीड कैसे करते हैं, फाइल को राइट कैसे करते हैं। तो ये ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे। हमने एक फाइल बनाई है, फाइल ऑपरेशन डॉट पीएचपी, सेव कर दी इसको हमने इसने फोल्डर के अंदर। और यहाँ से मैं खोलने वाला हूँ, अपने सर्वर को स्टार्ट करने वाला हूँ, जो कि हमारा सी में जाके ज़ैम्प के नाम से है। तो ये मैंने सर्वर को स्टार्ट करने के लिए कंट्रोल पैनल को यहाँ से लॉन्च किया है रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करके। और यहाँ पर हमने इसको स्टार्ट करके, यहाँ से इसको स्टार्ट था ऑलरेडी तो इसको क्लोज कर दिया। यहाँ पे क्लिक करके अब हमने अपने पेज को लोड करना है, तो यहाँ से लोकल होस्ट लिया और फिर अपने अपने फोल्डर का नाम लिखा जिसमें होस्ट चाहिए। तो फाइल ऑपरेशंस के नाम से मैंने जो फाइल बनाई है डॉट पीएचपी करके यहाँ पे लॉन्च कर ली। और जिसमें कह रहा है इसको नहीं मिली है, तो एफ आई ऑपरेशंस डॉट पीएचपी से लिखा है, शायद नाम का फर्क आ रहा है। एफ कैपिटल कर देते और यहाँ पे ओ कैपिटल कर देते और अब इंटर करते, तो भी नॉट फाउंड आ रहा है। तो दोबारा देखते हैं, फाइल ऑपरेशंस डॉट पीएचपी। ओके, तो यहाँ से एक्सप्लोर कर लेते हैं इसको और यहीं से नाम को कॉपी कर लेते हैं। और यहाँ पे कॉपी करने के बाद यहाँ पर जाके इसको पेस्ट करते हैं। ऑपरेशन था, ऑपरेशंस नहीं है, ठीक है। डॉट पीएचपी खुल गई फाइल अभी हमारी, ठीक है। तो यहाँ पे लिख रहे हैं शिफ्ट के साथ 1 का बटन दबा रहे हैं और यहाँ पे हम लिख रहे हैं अंडरस्टैंडिंग फाइल ऑपरेशंस। और ये लिखने के बाद हम नीचे आ गए। तो सबसे पहले हम हमारे पास जो फंक्शंस हैं, दो फंक्शन है, पहले उन दो को देख लेते हैं, फिर दूसरे को देखेंगे। तो यहाँ पर हमने पहले लिया h1 और यहाँ पे जो पहला फंक्शन है हमारे पास जिसको हमें समझना है वो है फाइल कंटेंट्स। अब ये फंक्शन क्या काम करता है हम इसकी यहाँ लिख लेते हैं कि इसमें पता भी चल रहा है, वेब पेज के ऊपर भी पढ़ लेते हैं कि फाइल गेट्स कंटेंट्स जो फंक्शन है, दिस फंक्शन रीड्स द इंटायर कंटेंट्स ऑफ अ फाइल। तो जो भी फाइल होगी उसके पूरे कंटेंट को ये रीड करेगा इनटू अ स्ट्रिंग, मतलब लेटर्स के अंदर। तो अब पहले हम देखते हैं कि इस पे हमें एक फाइल बनानी होगी। तो हम चले जाते हैं अपने फोल्डर के अंदर, यहाँ से क्लिक करके जहाँ हमारी फाइल सेव है, और वहाँ पर हम एक नोटपैड की फाइल बना देते हैं। यहाँ जाके सपोज टू बी उसमें लिख देते हैं हम माई फाइल डॉट टी एक्स टी, और ये फाइल बन गई। इसके अंदर हम यहाँ पे लिख देते हैं सपोज टू बी, यही पे 3-4 दफ़ा ऐसे ही, और ये तो पहले ही लिखा हुआ उसके अंदर रीड करके लाएगा। तो मैं यहाँ से कुछ इंटरनेट से कुछ डेटा ले लेता हूँ। तो ये कुछ हमने डेटा यहाँ से ले लिया, जो कि इसके अंदर मैं ले जाके अपनी फाइल के अंदर सेव कर रहा हूँ। सेव कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर आके आपने इसको क्लिक करना है और आ गए हम अपने वी कोड के ऊपर, ठीक है। तो अब इस फंक्शन को कैसे लिखेंगे, यहाँ पे शुरू करेंगे पीएचपी का कोड। तो इस कंटेस्ट फंक्शन के लिए पहले आपको समझना है कि किस तरह का कोड आपको करना है और कौन कौन से फंक्शन इसके अंदर लाजिम है। तो यहाँ पर आके हमने देखा, तो सबसे पहले तो इसके अंदर एक वेरिएबल बना के हमें फाइल का नाम स्टोर करना है, और फिर एक और वेरिएबल बना के उसके अंदर फाइल के कंटेंट को स्टोर करना है। लेकिन कंटेंट करेंगे फाइल अंडरस्कोर कंटेंट फंक्शन के जरिए, जिसमें हम फाइल का नाम रख देंगे। तो ये तरीका है इस तरह के करने का काम को, ठीक है। तो सबसे पहले आपने एक वेरिएबल बनाया फाइल नेम के नाम से, ठीक है, और उसके अंदर फाइल का नाम स्टोर कर लिया। तो सिंगल कोट्स में हमने वो नाम लिख देना है डायरेक्टली ब्रैकेट्स के अलावा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखना है किस तरह से फाइल का नाम सिंगल कोट्स में आएगा। तो फाइल का नाम जो रखा है हमने वो पाथ के साथ, अगर किसी और फोल्डर में, अगर सेम फोल्डर में तो विदाउट पाथ रखेंगे। तो यहाँ पे हमने लाके फाइल का नाम रखेंगे, क्योंकि दोनों एक ही फोल्डर में ना, इसलिए पूरा सी करके पाथ नहीं लिख रहे। हाँ, अगर किसी और फोल्डर में होता तो पाथ भी डिफाइन करना होगा। फिर हम यहाँ पे लिखेंगे फाइल कंटेंट के नाम से एक वेरिएबल बना लेते हैं, और उसको यहाँ पे जाके फंक्शन का नाम पढ़ लें, क्या है, फाइल अंडरस्कोर गेट अंडरस्कोर कंटेंट्स, ठीक है। तो ये फंक्शन हम यूज करेंगे और यहाँ पर इसके अंदर ये फाइल नेम बता देंगे जिसको इसको रीड करना है, ठीक है। तो डॉलर के साथ बताना है। तो ये इस तरह से, अब आपके सर ये वाला काम आपने एक्स्ट्रा कर लिया, हम डायरेक्टली लिख देते हैं ये वाला यहाँ पे, हाँ ऐसे भी हो जाता है। लेकिन देखो जो तरीका है, एथिक्स है जो सही तरह इसको काम करने का, वो ये कि फाइल का नाम पहले आपने स्टोर किया और ये आपने इधर लिख दिया, और इसका सारा कंटेंट उठा के ये रीड कर लेगा, ठीक है। अब जब ये रीड कर लेगा तो अब उसका आउटपुट कैसे लेंगे, तो इसके लिए हम यहाँ पर आ गए दोबारा से। तो आउटपुट लेने के लिए इसकी कंडीशन के साथ आप इसको लिखेंगे, किस तरह चेक करेंगे, ठीक है। अच्छा, वैसे हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, डायरेक्ट लिख देंगे, इको फाइल कंटेंट लिख देते हैं तो क्या होगा, अगर हम ये वाला कोड अगर डायरेक्टली लिख देते हैं, तो इको फाइल कंटेंट यहाँ पे हम लिख देते हैं फाइल कंटेंट्स, तो हमने लिख दिया अगर कोड, तो क्या होगा, तो कुछ भी नहीं होगा, रीड हो जाएगा, और क्या होगा, ये आएगा यहाँ पे, कहाँ चला गया, हाँ हाँ हाँ, ये रहा। तो यहाँ पे देखिए, हमने यहाँ पे लिख के इसको रीड करा दिया, तो इसने रीड करके लिख दिया, और क्या होगा, हाँ।
तो फिर ये क्यों इतना कॉम्प्लिकेटेड बनाया गया, ये ऐसा मुझे इतना मुश्किल लिख के? भाई ये असल में प्रॉब्लम ये है कि मिसाल के तौर पे अब क्या होगा अगर यहाँ पर ये फाइल नहीं मिली तो अब क्या होगा? अब ये होगा, समझे? अब प्रोग्राम चल रहा है और ये एरर आ रहा है, तो यूजर क्या समझेगा? यूजर क्या समझेगा? यूजर बोलेगा पता नहीं कहाँ गया ये। तो यूजर को सेटिस्फाई करने के लिए हमें अपने कोड को कवर करना पड़ता है, ताकि कवर कैसे किया इसने? कवर ऐसे कर दिया इसने अपने कोड को, देखो कैसे कर दिया इसने कवर। कवर ऐसे कर दिया कि भाई इसने कहा कि भाई ठीक है चेक करो, देखो अगर चेक करो इस वेरिएबल में, कौन से वेरिएबल में? इस वाले वेरिएबल में अगर कुछ भी नहीं आया, कुछ भी नहीं आया इसका मतलब ये फाइल नहीं मिली, तो कहा इसने अगर ये फॉल्स है, ये आपको समझा भी रहा है कि ऐसे चेक करते हैं कि अगर ये फॉल्स है, कुछ भी नहीं आया, तो कह दो एरर रीडिंग फाइल और डॉट एरर अंडरस्कोर गेट अंडरस्कोर लास्ट और एक मैसेज दिखा दो उसके। अगर उसके अंदर कुछ है तो फिर ये वाला कोड लिख दो, फाइल को रीड करके दिखा दो। इफ कंडीशन सीखिए ना, इफ में ये करना है, एल्स में ये करना है। अच्छा अब देखें, अब भी फाइल उसको नहीं मिलेगी। 19 में मसला बता रहा है, फेल टू ओपन स्ट्रीम। आ रहा है ना, एरर रीडिंग फाइल, फाइल गेट कंटेंट्स बाय फाइल फेल टू ओपन स्ट्रीम, नो सच फाइल डायरेक्टरी फाउंड। तो देखो इसने कितना क्लियर मैसेज दे दिया, ठीक है ना। अब ये कह रहा है कि फाइल गेट कंटेंट्स माय फाइल फेल टू ओपन स्ट्रीम, नो सच फाइल और डायरेक्टरी इन, इस फाइल में मिल नहीं रहा है इसको 19 फाइल पे। और जो इसका एरर है, इस एरर से पढ़ के हम समझ जाएंगे कि भाई इसको इस नाम से फाइल नहीं मिल रही है। तो भाई हम क्या करेंगे, यहाँ पे फाइल का नाम चेंज कर देंगे या वहां जाके अपनी फाइल का नाम चेंज कर लेंगे। जैसे हमने वहां पे इसमें एक बीच में इजाफा कर दिया था, जैसे ही मैं सही नाम डालूंगा इसके अंदर, और यहाँ से अभी हम हटा देते हैं, और यहाँ पर आके हम इसको रिफ्रेश करेंगे, तो देखो उसके कंटेंट सारे पढ़ के दे देगा। अब ये फंक्शन जो है ये ऑल कंटेंट्स को पढ़ेगा, जितना भी डेटा होगा सारा पढ़ के लाके इधर रख देगा, ठीक है, रीड करके राइट कर देगा। तो अगर प्रोग्रामिंग, हम कोई प्रोग्राम बना रहे हैं उसमें से किसी फाइल का डेटा लेना है, तो ये फंक्शन वो हमारा काम करके देगा। अच्छा अब दूसरा फंक्शन क्या है, अब दूसरा फंक्शन को समझते हैं हम यहाँ आके। दूसरा फंक्शन है एफ गेट्स, रीड अ सिंगल फाइल। लेकिन मैं पहले इसका अपोजिट फंक्शन पढ़ लेते हैं, जिसका नाम है फाइल पुट कंटेंट्स, राइट डेटा टू अ फाइल। ये एक फाइल में डेटा को राइट करेगा। अच्छा भाई कैसे करेगा? सिंपल सा। अब इसमें उसको दूसरे तरीके से करना है। पहले आपने डेटा को स्टोर कराना है एक वेरिएबल में, फिर फाइल का नाम स्टोर कराना है दूसरे वेरिएबल में। ये क्या कह रहा है? राइट डेटा टू अ फाइल, डेटा राइट करेगा। फिर क्या लिखना है? फिर हमने कहा कि फाइल पुट कंटेंट्स, इस फाइल में जिसका नाम है आउटपुट, डेटा को राइट करो। कौन सा डेटा है? ये वाला जो भी लिखा हुआ है। और इस पूरे फॉर्मूले को, जो उसका रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट में डाल देंगे, ठीक है। तो चले इसको करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे एक h1 बनाया और उसमें फंक्शन के बारे में लिख दिया ताकि समझ में आ जाए। दोनों ही ले लेता हूँ मैं इसमें से राइटिंग फाइल्स, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्लिक करके PHP का फंक्शन ले लिया और उसको क्लिक करके यहाँ पे सेव कर दिया। अब यहाँ पर आ गए। अब क्या कह रहा है भाई, देखिए सबसे पहले क्या करना है, डेटा को राइट करना है। तो आपने अपने डेटा के नाम से एक बना लिया, डेटा के नाम से बना ले, कंटेंट के नाम से बना ले, जो भी बनाएंगे। उसके अंदर जो डेटा स्टोर करना है वो लिख दें, सिंगल कोट में, डबल कोट में, जिस पे भी लिखेंगे आप, ठीक है। आपने लिख दिया हेलो दिस इज राशिद एंड आई एम ट्राइंग टू राइट डेटा इनटू अ टेक्स्ट फाइल, ठीक है। ये हमने ले लिया, उसके अंदर सेमीकोलन ऑलरेडी लगा हुआ है आगे, ठीक है। ये डेटा उसके अंदर चला गया। सेकेंडरी क्या करना है, उसके अंदर फाइल का नाम सेट करना है, तो डॉलर फाइल नेम। तो यहाँ पर हम फाइल का नाम रख रहे हैं सपोज टू बी सिंगल कोट के अंदर। अच्छा अब मैं फाइल का नाम खुद रख रहा हूँ, सपोज टू बी राशिद डॉट टी एक्स टी, ठीक है। अब देखते हैं क्या होता है। अब यहाँ पे जाते हैं आगे, देखते हैं। तो कह रहा है कि भाई अब आपको ये फंक्शन के जरिए दोनों चीजें सप्लाई करनी है इस फंक्शन को। ये इसका पहला पैरामीटर है जिसमें फाइल का नाम आएगा, और दूसरा पैरामीटर है जिसमें डेटा आएगा। तो हमने ये फंक्शन लिखना है, क्या नाम है? फाइल पुट कंटेंट्स के ऊपर लिखा हुआ है, पूरा मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, जाइए इधर फुल फाइल कंटेंट्स। पहले में इसको क्या पास करना है ये पता होना चाहिए आपको। पहले में क्या पास करना है? फाइल नेम। तो फाइल नेम कौन से में? फाइल नेम नाम के वेरिएबल में, कॉमा, और दूसरे में क्या पास करना है?
कंटेंट, यानी कि उसका डेटा जो डेटा में है, सेमीकोलन। अब ये सारी चीजें एक और वेरिएबल में ले रहे हैं, क्यों? वैसे हो जाएगा ये काम, जाके चेक कर लें डेटा राइट हुआ या नहीं हुआ। तो डॉलर रिजल्ट करके हमने यहाँ पे ऐसे ले लिया, ये सीख रहे हैं कि किस तरह से कर रहा है। अब अगर डाटा डेटा राइट हो गया तो मुझे कैसे पता चलेगा? तो मैं यहाँ कह रहा हूँ इफ रिजल्ट फॉल्स एको एरर राइटिंग फाइल और एरर मैसेज दे दे, अदरवाइज फाइल राइट सक्सेसफुली। तो मैंने यहाँ से इसका ये कोड ले ही लेता हूँ, और यहाँ से लेके मैंने लिख दिया। ये हम कर रहे हैं कवर, भाई चेक करेंगे अदर फाइल में डेटा राइट हुआ या नहीं हुआ है। तो हमने कहा कि अगर इसमें कोई डेटा नहीं आया या इसका फाइल नहीं मिली तो ये कहेगा भाई ये मसला है, अदरवाइज कहेगा हो गया, सक्सेसफुल हो गया। तो यहाँ पर जाके आपने रिफ्रेश करना है। जैसे ही आप रिफ्रेश करेंगे ये देखिएगा, तो डेटा फाइल्स में कह रहा है फाइल रिटर्न सक्सेसफुली। चेक करते हैं फोल्डर के अंदर जाके, तो देखिए rashid.txt की फाइल यहाँ पे क्रिएट कर दी है इसने, और उसके अंदर आपका डेटा भी राइट कर दिया है। ठीक है, तो अब एक दफा रिफ्रेश करते हैं कोड को, तो फिर देखें। ठीक है, अच्छा अब एक दफा रिफ्रेश करने से पहले मैं इसके अंदर थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। हेलो दिस इज उजेर, सेव कर देते हैं और यहाँ पे जाके रिफ्रेश करते हैं। अब क्या होता है, दोबारा सक्सेसफुल हो रहा है, और यहाँ पे जाके खोल के देख रहे हैं तो अब इसके अंदर है उजेर। मतलब ये उसी फाइल को बार बार बनाता जा रहा है और डेटा को रिप्लेस करता जा रहा है, अपेंड नहीं कर रहा है, पर न्यू क्रिएट कर रहा है। और अगर मैं माई फाइल का नाम लिख देता तो माई फाइल के डेटा को रिप्लेस कर देता है। सही है, समझ में आ गई बात? ये तो ये दोनों फंक्शन आपके हो गए क्लियर। अब चलते हैं वो दूसरे जो फंक्शन इसने बताया, मैं जो इसने बताया हुआ ये वाला फंक्शन, राइट रीड अ सिंगल लाइन, रीड अ सिंगल लाइन फाइल। तो उसमें एफ गेट्स है, और इसका जो अपोजिट फंक्शन है जो राइट करेगा, ओपन करेगा फाइल को, तो वो है एफ राइट। तो पहले इसको देख लेते हैं एफ गेट्स फंक्शन को। तो कह रहा है रीड अ सिंगल फाइल फ्रॉम सिंगल लाइन फ्रॉम अ फाइल। ओके, तो सबसे पहले इसमें क्या करना है, हैंडल एक वेरिएबल बनाना है और एफ ओपन करके फाइल का नाम और उसके साथ उसको पैरामीटर देना है रीड का, मतलब हमें रीड करवानी फाइल। उसके बाद चेक करना है इफ हैंडल, अगर हैंडल में कोई आया है ठीक है, तो वाइल लाइन एक मेथड लेके उसको एफ गेट्स पे हैंडल पे डाल देना है। ठीक है, और अदरवाइज नॉट इक्वल टू फॉल्स कर देना है। ठीक है, और इक्वल लाइन कर देना है, अदरवाइज कह देना है, और अदरवाइज फाइल को क्लोज कर देना है। तो अभी हम जरा इस पे करते हैं, ये वाला जो कोड है ये लेके उस पर डालते हैं। तो यहाँ पे आ गया, और यहाँ पे जाके पहले मैंने PHP का कोड लिख दिया, और इसको यहाँ से क्लोज कर दिया। ओके, अब यहाँ पर हम लिख रहे हैं यहाँ पे H1, और यहाँ पे लेके हम सेव कर रहे हैं इसको, और यहाँ पे जाके हम इसको ले लेते हैं सिंगल लाइन रीड, कंटेंट लिखा गया। तो अभी यहाँ पे डेटा डॉट टी को रीड करेगा, जबकि हमारे पास डेटा डॉट टी तो है नहीं। तो ठीक है, अब देखते हैं फिर क्या होता है, जो चीज़ है नहीं उसको कैसे रीड करेगा। तो यहाँ पर जाके हमने कहा रीड, रिफ्रेश, तो देखिए यहाँ पे आ गया एरर, एफ ओपन डेटा डॉट टी फेल्ड टू ओपन स्ट्रीम, नो सच फाइल और डायरेक्टरी इन सीजैम्प इस फोल्डर में अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो ये भी चीज़ इसने हमें बता दी कि भाई ये फाइल अवेलेबल ही नहीं है, और ये बता किस वजह से रहा है, ये जो इफ की कंडीशन लगी हुई है उसकी वजह से हमें बता रहा है। तो अब यहाँ पे हम अपनी फाइल का नाम लिखते हैं माई फाइल डॉट टी रीड करो, और उसको लाके दिखा दो। तो यहाँ स्ट्रीम पे हमने रेफरेंस किया, तो देखो इसने ये रीड करके ले आया डेटा। अच्छा, अब यहाँ पर जो डेटा आया था वो 1 2 3 4, और यहाँ पर भी 1 2 3 सारा ही डेटा रीड कर लिया इसने। पहले इसका एप तक का पहले डेटा को रीड किया, और फिर उसके आगे दूसरे पे, तीसरे पे। लेकिन यहाँ पर और यहाँ में एक फर्क है। क्या फर्क है? लाइन बाय लाइन किया, यानी कि यहाँ पर इसने पूरा पैराग्राफ की तरह लिख दिया, और वहां पर उसने जैसे पहली लाइन का डेटा था उसको पहली लाइन पे एंड किया, फिर दूसरी लाइन का डेटा फिर वहां पे जा एंड हुआ, जैसा कि मैंने वहां से कॉपी किया था वैसे का वैसा यहाँ पे इसने पेस्ट कर दिया। तो लाइन बाय लाइन डेटा को रीड करने के लिए एफ गेट फंक्शन काम करता है। दोनों का तरीका एक ही है, बस आपको मेथड समझ में आने चाहिए कैसे काम करता है। अब ये हमने इसको रीड करवा लिया। अब इसके आगे दूसरा जो फंक्शन है हमारे पास, वो आ गया हमारे पास कौन सा, फाइल पुट के बाद था हमारे पास एफ राइट। एफ राइट फंक्शन कह रहा है राइट डेटा टू एन ओपन फाइल हैंडल, ओपन फाइल हैंडल में करेगा ये, जो फाइल पहले से ओपन होगी उसमें डेटा को राइट करेगा। ओके, चलो हम इसका कोड देखते हैं। इसमें भी यही कर रहा है कि सबसे पहले एफ ओपन करना है, फाइल का नाम और आर्गुमेंट क्या पास करना है इसको, W, पैरामीटर W राइट करेगा। हैंडल में ले लेंगे इफ हैंडल, अगर उसमें वो फाइल का नाम सही मिल गया उसको और वो चीज़ अवेलेबल है, तो कह रहा है कि डेटा जो भी है वो राइट कर दो। डेटा के अंदर वेरिएबल डेटा लिया है इसने, अच्छा ये डेटा बाहर भी पास कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। और एफ राइट को हैंडल और डेटा दोनों पास कर दिए, फिर एफ क्लोज करके फाइल के हैंडल को क्लोज कर दिया। एल्स में इसने लिख दिया कि भाई कोई एरर वगैरह है तो वो यहाँ पे लिख दे। तो हमने यहाँ से इसको लिया और यहाँ पे ले जाके इसको यहाँ पे सेट करते हैं। तो यहाँ पे रख के मैंने PHP का कोड लॉन्च किया।
तो यहाँ पे रख के पहले फिर हम उसका थोड़ा सा ले लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए कि बाद में भी इसको रीड कर रहे हैं तो पढ़ रहे हैं तो check करें। यहाँ H1 लिख दिया, यहाँ पास कर दिया, ठीक है। तो अब आते हैं कि अभी देखिए, अभी इस नाम से क्या कोई फाइल अवेलेबल है? आउटपुट डॉट टीएक्सटी के नाम से कोई फाइल अवेलेबल नहीं है, और ये डेटा उसमें स्टोर हो रहा है। दिस इज टू समथिंग राइट, तो हम यहाँ लिख देते हैं हेलो आई एम बाबर, नाइस टू मीट यू। ये हमने लिख दिया, सर सेव कर दिया। तो देखते हैं क्या अब ऑपरेशन हो रहा है इसके ऊपर। रिफ्रेश करते हैं यहाँ पे, तो देखिए इसने कहा एफ राइट्स डेटा, कोई एरर वगैरह, मतलब इसका मतलब इसने राइट नहीं किया। अच्छा, अब बाजू बात ये भी मसले होते हैं कि ये राइट हो गया है या नहीं हो गया है। तो हम अपने तौर पे भी एक फंक्शन ऐड कर सकते हैं यहाँ पे, डेटा ऐड न्यू डेटा सक्सेसफुली। ये टेस्टिंग कर सकते हैं हम, समझ रहे हैं मेरी बात को, कि भाई इधर ये कोड चला है या ये कोड चला है। तो यहाँ रिफ्रेश करते हैं, तो हमें पता चला कि डेटा सक्सेसफुली हो चुका है। तो देखते हैं जाके एक नई फाइल क्रिएट हुई होगी। तो ये देखें आउटपुट के नाम से एक फाइल क्रिएट हुई है, उसमें लिखा है हेलो आई एम वेबर, नाइस टू मीट यू। तो इससे भी एक जो है डेटा ऐड हो गया इसके अंदर, ठीक है। और अब अगर हमने इसके अंदर इस लाइन को ऐसे लिखा है, कॉपी करके थोड़ा सा और बड़ा कर दिया, तो अब देखते हैं नेक्स्ट टाइम में जब ये फाइल चलेगी तो यहाँ पर ये फिर से ऐड हो गया डेटा। तो यहाँ पे जाके चेक करते हैं, तो ये नई लाइन भी इसके अंदर ऐड हो गई है, और ये 2 बार हो गया है, ठीक है ना। तो इस तरीके से भी ये नई फाइल के अंदर डेटा को डाल रहा है। तो इसमें भी हमें पता चला कि अगर मैंने यहाँ पे उस फाइल का नाम लिखा जो पहले से मौजूद है, तो उसके अंदर के डेटा को ये क्या कर देगा, रिप्लेस कर देगा। ये आगे ऐड नहीं कर रहा है, बल्कि उसी को बार बार क्या करता जा रहा है, रिप्लेस करता जा रहा है। लेकिन हमें कंफर्म करने के लिए ये पता चल गया कि यहाँ से इसको इस तरीके से कर लेना है। तो एफ ओपन फंक्शन फाइल क्रिएट कर देगा, और अगर पहले से मौजूद होगी तो डेटा उसके अंदर रिप्लेस कर देगा। तो ये चारों फंक्शन हमारे क्रिएट हो गए, क्लियर हो गए इसके अंदर। फिर है हमारे पास फाइल अपलोड।